नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। घुटन का आलम ऐसा है कि 2 कदम चलते ही सांसें फूलने लगती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब हुई हो, या यूं कहा जाए जहरीली हो गई हो। हर साल दिल्ली को जहरीली हवा का दंश झेलना पड़ता है। लोग मजबूर है। सरकारें तैयारियां तो बहुत करती है, तैयारियों का दिखावा भी होता है, लेकिन आधे अक्टूबर तक दिल्ली में स्मॉग की चादर से छा जाती है, जो ये बताता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारों की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए गए। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने की वजह दिवाली पर जलाए गए पटाखे और पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, हमें यह भी जानने की जरूरत है। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में पराली से होने वाले प्रदूषण की 4% हिस्सेदारी है। तो सवाल है, फिर इतना प्रदूषण आखिरकार क्यों बढ़ रहा है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएससी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पराली के धुएं का योगदान पिछले 4 सालों में सबसे कम रहा। विश्लेषण इस मिथक को दूर करते हैं कि सर्दी का प्रदूषण केवल पार्टिकुलेट मैटर बढ़ने की समस्या है। ये ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सहित जहरीली गैसों का एक हानिकारक कॉकटेल भी है। ऐसे में सरकारों को आरोप प्रत्यारोप के अलावा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली में अभी स्मॉग छटने की कोई आसार नजर नहीं आ रही, यानी आगे भी दिल्ली और एनसीआर वासियों को इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते रहना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है, कब तक घुटेगा दिल्ली का दम? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। इस गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है। अरविंदो मार्ग से जनतंत्र टीवी संवाददाता निखिल कुमार ने लिया है जायजा, जरा देखिए। दिल्ली में दीपावली का त्योहार खत्म होने के बाद लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अरविंदो मार्ग पर। दीपावली के एक हफ्ते बाद भी दिल्ली एनसीआर शहरों की हवा दमघोंटी बनी हुई है। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज गुरुवार को अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में तापमान गिरने के ठंड बढ़ी जा सकती है। दिल्ली में आज धुंध छाई हुई है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, इतनी धुंध छाई किस तरीके से देख सकते हैं। आज यहाँ पर बिल्कुल भी उजाला नजर नहीं आ रहा। जहाँ हर रोज धूप दिखाई देती थी, सूरज प्रदूषण के चलते देखिए हल्का से सूरज दिख रहा है। अगर उस प्रदूषण की बात की जाए तो एकदम जैसे कोहरा छा जाता है, धुंध छाई हुई है। ज़्यादातर वाहन अपनी लाइट जलाकर प्रयोग कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआती हाल है। लगातार जो तापमान में जो लगातार प्रदूषण की बात करी जाती है, सरकार की तरफ से जो प्रदूषण रोकथाम के लिए इंतजामों की बात की जाती है, सारे दावले खोखले दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में अब आंखों में लोगों के आंखों में मिर्च सी भी लगने लगी है। जो प्रदूषण है आंखों में चुभ रहा है और ज़्यादातर जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंदो मार्ग की है, किस तरीके से देख सकते हैं प्रदूषण छाया हुआ है। प्रशासन की तरफ से लगातार वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर कोई भी अमल नहीं किया जाता। आलम यह है कि लगातार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र। अब सवाल है, आखिर हर साल क्यों दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है? इसकी वजह जानते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक पटाखे और पराली जलाने की वजह से यह प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। केंद्र के मुताबिक प्रदूषण में पराली की 4% ही हिस्सेदारी है। अक्टूबर में उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की वापसी का वक्त होता है और मानसून के दौरान हवा की दिशा पूर्व में होती है, यानी कि पुरवैया चलती है। लेकिन जब मानसून खत्म हो जाता है तो हवाओं की दिशा उत्तर की तरफ हो जाती है, डायरेक्शन बदल जाता है। गर्मी के दौरान हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है, जो राजस्थान और कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल उड़ाकर लाती है। यही नहीं, सर्दियों में दिल्ली में 72% हवाएं उत्तर पश्चिम से ही आती है,
जबकि बाकी की 28% हवा इंडो गंगा यानी कि उत्तरी मैदानी इलाकों से आती है। यानी इस सीजन में राजधानी दिल्ली में ज्यादातर हवा धूल वाले इलाकों से आती है। यह भी एक महत्वपूर्ण वजह है। हवा की दिशा में बदलाव के अलावा तापमान में गिरावट से भी प्रदूषण बढ़ता है। जब खेत में पराली जलाई जाती है, धूल भरी आंधी चलती है, प्रदूषित हवा में धुआं घुल जाता है और वायु की गुणवत्ता को और खराब कर देता है। तो हर साल प्रदूषण तो बढ़ता है, लेकिन सरकारों की तरफ से दावे भी सामने आते हैं इस पर नियंत्रण करने को लेकर। लेकिन बावजूद इसके वो दावे हकीकत में तब्दील क्यों नहीं हो पाते हैं, या फिर धरातल पर इन दावों का, इन तमाम योजनाओं का असर क्यों नहीं हो पाता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद पंकज कुमार जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पंकज जी, सीधा सा सवाल है, प्रदूषण की वजह से दिल्ली की सेहत खराब होती जा रही है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि 2 कदम चलते ही सांसें फूलने लगती है। खासतौर पर जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, अस्थमा के मरीज हैं या अन्य बीमारियों से घिरे हुए हैं, उनके लिए तो स्थिति कितनी बद से बदतर है अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण वजह है जो इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे जिम्मेदार ठहराई जा सकती है? अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से दशहरा, दिवाली, छठ हर साल आता है, उसी तरीके से प्रदूषण भी अधिक तरह का एक ऐसा पर्व कह लीजिए, एक ऐसा दुखदाई संकट कह लीजिए जो हर साल आता है। बिल्कुल। और तमाम चैनल, अखबार, तमाम लोग इसकी रिपोर्ट करते हैं। अफसोस इस बात का है कि अब पहले मीडिया जब कुछ दिखाता था तो सरकारों में हलचल मच जाती थी। आज साल दर साल तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया एक तरफ से चिल्ला कर कह रही है, मगर इसका कोई असर आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। और ये दिल्ली की पूरी आबो हवा, चाहे वो जल की हो, जल का प्रदूषण स्तर हो या वायु का स्तर हो, ये सियासत की भेंट चढ़ गया है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो देखिए, मजेदार बात यह है कि इसके जो वायु में प्रदूषण के जो कारण हैं वो मुख्य रूप से अभी 3 नजर आते हैं। एक जो आपने खुद कहा, पलाली से संबंधित है जी। दूसरा जो दिवाली के समय में कुछ पटाखों का कंट्रीब्यूशन होता है जी। और तीसरा जो आसपास के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, वहां से निकलने वाले, उनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं हैं। अब यही वो समय होता है जब हमारे यहाँ मॉइस्चर की जो बहुतायत होने की वजह से आप हवाओं पर रोक नहीं लगा सकते जी। तो वो हवाएं उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर या पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगी ही आएंगी। अगर हमें सभी कारणों का पता होने के बावजूद भी और कारणों के रोकथाम के वादों के बावजूद भी हम कोई असर होता हुआ इसलिए नहीं देखते हैं कि सरकार जो नीति बनाती है और उसके लिए जो नियत सामने में रखती है वो तो बड़ा साफ साफ रख देती है, मगर जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है तब जो है आप देखेंगे कि तमाम केंद्र और राज्य सरकारें आपस में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है। अभी पिछले 3 दिनों से मैं किसी न किसी चैनल पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। हाँ। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तू मैं जारी है, मगर कभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस आम जनता के वोट से वो सरकार में आते हैं उस आम जनता की जिंदगी अब खतरे में है और उसके लिए हम सब लोग अपने पार्टी मतभेद को भुलाकर साथ में बैठकर एक प्रशासनिक सोल्यूशन निकाल कर दें। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, वो दोनों मिलकर कोई योजनाएं बनाएं और उस पर कार्य करें। नहीं, पलाली के संबंध में बड़ी बड़ी बातें तमाम राज्य सरकारों और केंद्र के द्वारा कही गई कि इनके द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसकी व्यवस्था की जाएगी। किसानों ने कहा
कि हम लोगों के पास में इसको इकट्ठा करने, इसको उठाकर किसी और जगह ले जाने की हमारी आर्थिक क्षमता नहीं है। सरकार ने कहा कि इसमें वो मदद करेगी। उसके लिए कौन कौन से तरह की मशीनें होती हैं, हाँ। सारी मशीनें चिन्हित कर ली गई, मगर अभी तक वो काम नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अब एक तरह से यूं कह लीजिए कि अपने प्रजा की जिंदगी और मौत से खेल रही है। बिल्कुल, जिंदगी और मौत से खेला जा रहा है। प्रदूषण का यह अटैक जो हर साल पड़ता है, ऐसे में कैसे इससे बचा जाए, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन फिलहाल पंकज जी, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कब तक घुटेगा दिल्ली का दम? आज हो रही है इसी मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि जब जब प्रदूषण की बात होती है तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ प्रदूषण दर्ज किया जाता है। AQI यहाँ का सबसे ज्यादा खराब दर्ज किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप तो लगाती दिखाई देती है, लेकिन दोनों मिलकर, पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करने को कभी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? यहाँ के लोगों को, दिल्ली वासियों को। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से पंकज जी, आपके पास आते हुए, प्रदूषण के इस अटैक से क्या दिल्ली वासियों को कभी निजात नहीं मिलने वाली? क्योंकि एक साल की कहानी तो है नहीं, हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। हर साल प्रदूषण का स्तर ऊपर जाने के बाद हो हल्ला तो खूब मचता है, लेकिन उसके बाद स्थिति फिर वही, 2-4 महीने बीतने के बाद ढाक के 3 पात। देखिए, आप निजात मिलने की बात कर रही हैं। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि कोई एक नया रूप सामने में आ रहा है। वेस्ट में एक कंट्री है जहां पर अभी डॉक्टर ने एक महिला के प्रिस्क्रिप्शन पर उसके बीमारी को डायग्नोस करते हुए उसके कॉज में लिखा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जी, अब आप ये जान लीजिए कि ये इतनी बड़ी बात है कि जरूर ये बात अभी आपको किसी पश्चिमी देशों के किसी एक शहर में दिखाई दे रहा हो, लेकिन इतना मानना होगा कि इस वक्त में वर्ल्ड में जो कार्बन फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, हाँ। या क्लाइमेट चेंजेस में जो असर हो रहा है, उसमें भारत का स्थान पंकज तीसरा जी, आपकी इस बात से मुझे अभी कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो की याद आ गई, जिस वीडियो में यह दिखाया गया था जिस तरह से आज की तारीख में हर व्यक्ति अपना मोबाइल रिचार्ज कराता है। आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद हर व्यक्ति अपनी पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहा होगा और उसे रिचार्ज कराने के लिए लाइन में लगा हुआ, खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। क्या मौजूदा परिस्थितियां कुछ उसी तरफ जाती हुई? मैं मौजूदा परिस्थितियों को उससे ज्यादा भयानक होता हुआ देख रहा हूँ। ऑक्सीजन का सिलेंडर होना या घर में एयर प्यूरिफायर लगाना, ये व्यक्ति तो अपनी जिंदगी को जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई जद्दोजहद तो करेगा, मगर सरकार के लिए जो बड़ी चेतावनी वो ये है कि जिस दिन, वो वक्त भी अब दूर नहीं, जब बीमारियों के कारण में हमारे देश में भी जो सरकार की जो अनदेखी है पर्यावरण के प्रति, वो जब कारण बन के आएंगे तो लोग न केवल हॉस्पिटल में नजर आएंगे बल्कि अदालतों में भी नजर आएंगे, और सारे के सारे केस राज्य या केंद्र सरकारों के ऊपर हो रहे होंगे, उसके प्रशासनिक व्यवस्था पर हो रहा होगा, और लोग उसको क्लेम कर रहे होंगे। हाँ। तब वो आप सोचिए कि तब बिना बुलाए हम कितनी बड़ी मुसीबत को हम अपने सामने लाने जा रहे हैं, जहां हम न केवल मेडिकल हॉस्पिटल में हम उस लड़ाई को लड़ेंगे बल्कि अदालतों में भी लड़ेंगे। तो जनता को सड़कों पर बाध्य किया जा रहा है आने के लिए। मुझे लगता है कि वो सबसे अधिक भयावह दिन होगा। पंकज जी, प्रशासनिक व्यवस्था को, सरकार को कितना भी कोस लिया जाए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आम लोग भी खुद इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। वो भुगत भी रहे हैं अब, लेकिन कहीं ना कहीं वजह वो खुद है। दिवाली पर तमाम अपीलें की जाती हैं, तमाम लोगों को समझाया जाता है, तमाम सर्कुलर्स जारी होते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने, ना बिकेंगे, ना कोई खरीदेगा, ना पटाखे फोड़े जाएंगे, लेकिन होता हमेशा इससे उलट है। और उसके बाद फिर यही लोग सांस लेने के लिए अपने आप को तकलीफ महसूस करते हैं। आखिरकार लोग फिर कब समझेंगे? और कितनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी जब लोगों के दिमाग में ये चीज घुसेगी कि उन्हें इस हवा को और जहरीला नहीं बनाना है। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि पर्यावरण में के संबंध में कोई भी सुधार करना हो,
या किसी कानूनी व्यवस्था को लागू करनी हो, हाँ। तो बिना सामाजिक भागीदारी के वो पूरा नहीं होता है। निश्चित तौर पर। मगर आप वो सामाजिक भागीदारी को इतना उदासीन दिखने की जो सबसे बड़ी वजह है, ये जरूर है कि समाज का भी एक कर्तव्य है जो उसको पालन करना चाहिए, मगर समाज आपको अपने उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता हुआ या उसका उल्लंघन करता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं, हाँ। और उन कानूनों को तोड़ने पर जो प्रशासनिक व्यवस्था या उसमें दंड की व्यवस्था से लेकर और बहुत से तरह की उसमें फाइन करने की व्यवस्था तक बनाई गई है, जब सरकार को आप उस जगह पर कमजोर पाता हुआ देखते हैं, हाँ। तब समाज सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं होता है या उसके स्वभाव में वो परिवर्तन नहीं आता है। निश्चितन समाज की भागीदारी है, बिना समाज की भागीदारी के ये काम कानून से नहीं बन सकता है। लेकिन जब सरकार की आप बात सुनेंगी तो आप देखेंगे कि वो दो बातों पर बात करेंगे आपसे। एक कहेंगे मैंने ये नियम बनाए हैं, हाँ। एक, और दूसरा कि मैं ये इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। पर्यावरण में सुधार के लिए पैसों से नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और सामाजिक भागीदारी की जरूरत है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, लोगों की समझदारी की भी जरूरत है। ऐसे में ये तो बात हुई दिवाली पर पटाखों को चलाने की, उससे पैदा होने वाले प्रदूषण की, लेकिन अगर हम पराली की बात करें तो पराली को गलाने की भी व्यवस्था, ये टेक्नोलॉजी भी अब आ चुकी है। बावजूद इसके इस बार भी 4% हिस्सेदारी प्रदूषण के स्तर में पराली की बताई जा रही है। उसमें और क्या किए जाने की आवश्यकता है? देखिए 4% तो जो बताई जा रही है, हो सकता है कि वो 4 से ज्यादा ही। हाँ, 4 तो ये तो सरकारी आंकड़े हैं, कह रही है, बिल्कुल सरकारी आंकड़े हैं, तो 4 से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ। अगर वो दिवाली के पटाखों का कंट्रीब्यूशन 2% कह रहे हैं, तो वो उससे 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे कारण और तथ्य मौजूद हैं जी। सिर्फ और सिर्फ वो काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और उसमें एक मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट, और उन पैसों को खर्च किए बगैर आप उसकी व्यवस्था नहीं ला सकते हैं। ठीक है पंकज जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी है। जाते जाते जल्दी से आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। आखिरकार क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस तरह का बर्ताव लोगों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी होना चाहिए ताकि दिल्ली का दम घुटने से बचाया जा सके? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों को लेकर केंद्र सरकार को बैठना चाहिए, क्योंकि ये हवा सारे राज्यों में फैलती है। और साथ ही साथ राजस्थान सरकार को, ये 4-5 राज्य जो आपस में मिले हुए हैं, जिनका के पर्यावरण पर असर पड़ता है, उनको सरकारों को केंद्र को लेकर बैठना चाहिए और एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति पर कार्य होना चाहिए। क्योंकि ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। आरोप प्रत्यारोप हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों की सांसें थमती जा रही है। दम घोटू हवा में उन्हें सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिरकार ये कब थमेगा, ये सरकारों को तय करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका पंकज कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जितनी तेजी के साथ हम विकास कर रहे हैं, उतनी ही तेजी के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें सोचना होगा, ऐसा विकास भला किस काम का जो हमें खुद जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर दे। ऐसे में विकास कीजिए, विकास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण के साथ संतुलन को बरकरार रखते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.